ना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। हाँ हाँ मॉम, मुझे पता है, आपका शुक्रिया। बोरुटो बाहर निकलता है और सारदा और मित्सुकी उसके सामने खड़े होते हैं। बोरुटो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी सैड हो जाता है और अपनी कलाई को देखता है। मैं इसे बस वैसे ही लेकर जाऊंगा, इसे यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। और इस तरफ हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स चुनिन एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में पहुंच चुके हैं और बोरुटो और उसकी टीम यहाँ पर पहुंच जाती है। ए शिकादाई, क्या हाल है? अरे बोरुटो, तुम आ गए? अभी क्या हुआ बोरुटो? पहले तो बोल रहा था किसी काम के नहीं है, चुनिन एग्जाम्स है, अब क्यों आ गया? हाँ, मुझे भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि इसका माइंड चेंज कैसे हो गया। अरे ओ, मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग कितनी ज्यादा जबरदस्त चल रही है। सबको पछाड़ दूंगा। और मेटल, इवाबे और डेंकी को देखते हैं। मेटल बहुत ज्यादा नर्वस होता है और हम हिडन स्टोन विलेज के कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं और 3 हिडन मिस्ट विलेज के स्टूडेंट्स भी आ रखे होते हैं। ये तीनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। इनका नाम है टाकानामी, साजानामी और माकी नामी। और इस तरफ मेटल का मुंह पूरी तरह से उतर चुका है। इवाबे भाई, मुझे डर लग रहा है। तुझे कौन सी टीम सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही है यहाँ पे अभी? अरे यार, कितना बड़ा डरपोक है। तो चलो देखते हैं। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं और इवाबे इन्हें देख कर डर जाता है। मुझे लगता है इन्हें हराना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। और डेंकी बताता है कि इनका जुत्सु एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, किसी को भी नहीं पता कि ये कौन सा जुत्सु यूज करने वाले हैं। मेटल की ये सुनकर और भी ज्यादा फट जाती है। यार, मुझे नहीं लगता हम लोग जीत पाएंगे। और बोरुटो मेटल को हौसला देने उसके पास जाता है। अरे यार, रिलैक्स हो जाओ, हम ये कर सकते हैं। और तभी गारा का बेटा भी यहाँ पर आ जाता है। तो ये है बोरुटो उज़ुमाकी, हाँ, 7th होकागे नारुतो उज़ुमाकी का बेटा, जिसने मेरे फादर को हराया था। चलो यहाँ से चलते हैं, ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। अब थोड़ी देर बाद ये सभी लोग असेंबल होते हैं और शिकामारू इन सभी को एक स्पीच देता है। हाँ, तो आप सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब हम चुनिन एग्जाम को शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि 5 विलेजेस ने स्पॉन्सर किया है। हिडन लीफ, हिडन क्लाउड, हिडन मिस्ट, हिडन स्टोन और हिडन सैंड विलेज। अब आप सभी के पास ये मौका है कि आप बाकी विलेजेस के निंजा के साथ फाइट कर सकते हैं। अपना जुत्सु दूसरे विलेजेस के खिलाफ यूज कीजिए। और चोजो चिप्स खा रही होती है भाई, ये मोटी क्या भाई? ये शिकामारू इन्हें देखकर सोचता है, भाई क्या करूं मैं इनका, इन्हें बोलूं क्या कुछ? पर खुद को शांत करके इन सभी को समझाने लगता है। आप सभी ने ट्रेनिंग में जो कुछ भी सीखा है, उन सभी चीजों का यूज करने का समय आ चुका है। अब पहला एग्जाम दिन के 12 बजे शुरू होने वाला है, वेन्यू ए में। तब तक के लिए आप सभी लोग रेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद बोरुटो एक बर्गर शॉप में जाता है। बोरुटो और सारदा एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन मित्सुकी यहाँ पर नहीं होता है। और तभी हिडन स्टोन विलेज के कुछ निंजास यहाँ पर आ जाते हैं। बोरुटो के सामने अपनी ट्रे रखकर बोरुटो को बुली करने लगता है। क्या तुम लोग कहीं और जाकर बैठ सकते हो? दरअसल हमारे ग्रुप में 3 लोग हैं और तुम लोग सिर्फ 2 ही बैठे हो। मेजॉरिटी विंस, यहाँ से निकलो। अबे ओ, हम भी 3 है, ठीक है ना? हमारा एक बंदा भी आया नहीं है, ये हमारी दिक्कत नहीं है। यहाँ से उठो और भाग जाओ। तुम कितना स्लो हो, तुम एक निंजा बनने के काबिल नहीं। बोरुटो को गुस्सा आ जाता है और इनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर सारदा उसे रोक देती है। बोरुटो, एग्जाम शुरू होने वाला है, अपने गुस्से पर काबू रखो। अच्छा, तो तुम ही बोरुटो हो, हाँ? 7th होकागे के बेटे। किसे पता था कि 7th होकागे का बेटा इतना कमजोर निकलेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? और तभी इसके कंधे पर मित्सुकी हाथ रखता है पीछे से और पीछे मुड़कर देखता है कि मित्सुकी ने अपने हाथ को लंबा करके इसके कंधे पर रखा था। हाँ, तो ये सीट मेरी है। तू कौन है बे? और सभी लोग इन्हें देखने लगते हैं। तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? हाँ, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और तभी इन दोनों को कोई पकड़ लेता है मेटल जैसी रस्सी का यूज करके। और यहाँ पर होता है इशिकी, गारा का बेटा। तुम दोनों लड़ना बंद करो। और ये बंदा अपनी ट्रे उठाकर यहाँ से जाने लगता है। ये सब अभी खत्म नहीं हुआ, एग्जाम में तुम्हें देख लेंगे। और यहाँ से चला जाता है और सारदा गारा के बेटे को थैंक्स करती है। हाँ, कोई बात नहीं, शिंकी ऐसा ही है, हमेशा लोगों की मदद करता है। और शिंकी यहाँ से जाने लगता है। शिंकी, हाँ आखिरी लड़का है कौन? सारदा चेक करती है और बताती है कि ये हिडन सैंड विलेज से है और काजे कागी का बेटा है। ये एक अडॉप्टेड सन है, गारा का खुद का बेटा नहीं है। अच्छा, तो यही है काजे कागी का बेटा। हाँ, अब इसके बाद सभी लोग मिज़ुकागे से मिलते हैं, चोजिरो से। ए, क्या हाल है बोरुटो? लास्ट टाइम जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं कागुरा को भी यहाँ पर लेकर आना चाहता था, लेकिन मैं उसे हिडन मिस्ट विलेज का भी इंचार्ज बनाकर आ चुका हूँ। मैं उसका एक मैसेज तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। दरअसल कागुरा तुम्हें चुनिन बनता हुआ देखना चाहता है। क्या सच में? हाँ, वो हर एक दिन ट्रेनिंग कर रहा है ताकि मेरा वारिस बन सके। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। हाँ, और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए बोरुटो। ये हिडन मिस्ट विलेज के लड़के भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन सभी को हराना आसान नहीं होगा। कोई बात नहीं, मेरे सामने कोई भी आ जाए, मैं सबको हरा डालूंगा। इसके बाद ये सभी लोग अपनी एग्जाम वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लॉर्ड मिज़ुकागे भी आए होते हैं। मिज़ुकागे बोरुटो से मिलते हैं और बोरुटो कागुरा के बारे में पूछता है। हाँ नारुतो, दरअसल मैं कागुरा को कुछ इंपॉर्टेंट काम देकर आ रखा हूँ। कागुरा ने कहा है कि वो तुम्हें एक चुनिन के रूप में देखना चाहता है, इसलिए तुम्हें एग्जाम में बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी बच्चे, क्योंकि इस एग्जाम में हमारे विलेज के बच्चे भी आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं इन सभी को हरा दूंगा। इसके बाद बाकी के कागेज भी यहाँ पर आ जाते हैं, इंक्लूडिंग राई कागे, लेकिन गारा अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है। अब इसके बाद ये सभी लोग स्टेज के पास खड़े हो जाते हैं और इन सभी स्टूडेंट्स के सामने साई खड़ा होता है और कहता है, तो आप सभी का एग्जाम अभी थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ। अब आप सभी का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है, जो कि एक क्विज होगा और उसमें आपको ट्रू और फॉल्स को बताना होगा। ये कैसा एग्जाम है भाई? लेकिन ये क्विज यहाँ पर नहीं होने वाला है। ये क्विज यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाकर शुरू होने वाला है, जहाँ पर आप सभी को 1 घंटे के अंदर अंदर पहुँचना होगा और जो 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर नहीं पहुँचा वो एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और ये सब इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि रास्ते में आप सभी को बहुत सारे ट्रैप्स देखने को मिलेंगे, तो आप सभी को जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। बोरुटो देखो, इनकी स्टॉप वॉच शुरू हो चुकी है, हमें 1 घंटे के अंदर वहाँ पर पहुँचना होगा बोरुटो। और सभी बच्चे वहाँ पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। 1 सेकेंड, मैंने अपनी बात को भी कंप्लीट नहीं किया था। इसके बाद साई अपना सुपर बीस्ट स्क्रॉल निकाल कर यहाँ से निकल जाता है। इस तरफ हम 10-10 को देखते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स पर
नजर रख रही है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ट्रैप्स के अंदर फंस रहे होते हैं और यहाँ पर बोरुटो की टीम सभी ट्रैप्स को पार करते हुए आगे की तरफ आगे बढ़ रही होती है। इसके बाद टेंटेन अपने समनिंग जुत्सु का यूज करती है और इन सभी स्टूडेंट्स के सामने लकड़ी के कुछ रोबोट्स आ जाते हैं, लेकिन बोरुटो यहाँ से भी बहुत आसानी से निकल जाता है और यहाँ पर शिंकी अपने टीममेट से कहता है हमें इनके सामने अपने जुत्सु को नहीं दिखाना है, हमें इन्हें नॉर्मली हराना होगा। इसके बाद ये सभी लोग इन रोबोट्स को हराना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद ये सभी लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन ये देखकर हैरान रह जाता है कि शिंकी भी यहाँ पर पहले से पहुंच चुका है। साई और शिकामारू भी यहीं पर होते हैं और कहता है मुझे लगा नहीं था कि मेरा ट्रैप इतनी आसानी से पार हो जाएगा। अरे यार हमने बहुत देर लगा दी यहाँ पर पहुंचने में। और बोरुटो की नजर शिंकी पर जाती है, ये देखो कैसे घूर रहा है। और इस तरफ शिकामारू भी कहता है सच बोलूं तो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब बस एग्जाम शुरू होने ही वाला है। यहाँ पर बहुत सारे पर्दे होते हैं, इन सभी पर्दों को हटाते हैं और यहाँ पर एक ट्रू और फॉल्स का सिंबल होता है। एक टीम जो कि सोचती है कि वो सही जवाब दे रही है वो उस तरफ जाकर खड़ी होगी। अरे यार यहाँ पे तो सच में एक ट्रू और फॉल्स का क्विज है। साई कहता है कि जो लोग गलत आंसर देंगे वो लोग फेल हो जाएंगे और ब्लैक हो जाएंगे। चलो मेरा क्वेश्चन देखो। एक शिनोबी की मिलिट्री स्ट्रेटेजी की हैंडबुक में 5वें वॉल्यूम के अंदर एक पासवर्ड होता है जो कि है चांद दिन है, पहाड़ एक रिवर है और फूल एक फल है। ये सही है या गलत? ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई ये कैसा क्वेश्चन है, इसका जवाब हम कैसे देंगे। डैंकी भी सोच रहा होता है और मेटल को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और डैंकी इसका जवाब क्या भाई? डैंकी कहता है कि इसे ये पासवर्ड्स याद नहीं है। इसके बाद सुमेरे भी कहती है कि इसे नहीं पता। बाकी भी सभी लोग सोच रहे होते हैं। इसके बाद बोरुटो शारदा से पूछता है क्या तुम्हें इन बुक्स के बारे में पता है शारदा? हाँ मैंने पढ़ी तो है, लेकिन लाइब्रेरी में मिलिट्री स्ट्रेटेजी के सिर्फ 4 वॉल्यूम्स हैं बोरुटो। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसका 5वां वॉल्यूम भी एग्जिस्ट करता है। बोरुटो मित्सुकी से पूछता है तुम बताओ यार, लेकिन मित्सुकी बस स्माइल कर रहा होता है। अरे यार लगता है अब हमें अपने से ही अंदाजा लगाना होगा। इसके बाद बोरुटो अपने साइंटिफिक निंजा टूल को देखता है और सोचता है कि इस क्विज में काम नहीं आने वाला। इसके बाद टाइम गुजरने लगता है। सुमेरे और इसकी टीम डिसाइड करती है और जाने लगती है। अरे यार हमें जल्दी ही डिसाइड करना होगा वरना हम लोग फेल हो जाएंगे। बोरुटो तुम्हें क्या लगता है मेरे डैड कौन सा आंसर चूज करते? अरे यार ये आंसर ही बड़ा अजीब है। मुझे जवाब दो बोरुटो। फॉल्स। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे सास के इतने ज्यादा सीधे साधे नहीं लगते हैं। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ बोरुटो। इसके बाद शारदा आगे बढ़ती है और कहती है मैं अपने पिता से डिफरेंट पाथ चूज करना पसंद करूंगी कोक आगे बनने के लिए। मित्सुकी कहता है अच्छा तो तुम ट्रू चूज करने वाली हो? हाँ तुमने सही कहा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? चलो ट्रू की तरफ चलते हैं और ये सभी लोग ट्रू की तरफ चले जाते हैं और जो शिंकी है वो फॉल्स की तरफ जा रहा होता है। सारे लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं अपने अपने आंसर्स पर जाकर। आधे फॉल्स की तरफ होते हैं और आधे ट्रू की तरफ। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम लोगों का समय खत्म होता है और इसका आंसर है और यहाँ पर ट्रू और फॉल्स चलने लगता है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और एंड में ट्रू और फॉल्स दोनों के सिंबल्स बन जाते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और नीचे से ग्राउंड फट जाता है और ये सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। दोनों साइड्स के लोग नीचे गिरने लगते हैं। अरे यार नीचे तो इंक है। और बोरुटो सोचता है कि ये लोग फेल हो गए। अपने हाथ को ऊपर करता है, यार हम फेल हो गए क्या? बस इतना ही था। बोरुटो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। शारदा भी ये सब कुछ देख रही होती है और देखते हैं कि सामने दूसरी तरफ के लोग भी नीचे गिर रहे होते हैं। क्या ये लोग भी फेल हो गए? तो इसका सही जवाब क्या था? शारदा को याद आता है कि साई ने कहा था कि जो लोग ब्लैक हो जाएंगे वो हार जाएंगे। इसके बाद शारदा मित्सुकी से कहती है मित्सुकी अपने हाथों को लंबे करता है, एक हाथ ऊपर भेजता है और जमीन के टुकड़े को पकड़ लेता है। इतने में शारदा रस्सी फेंकती है बोरुटो के पास और बोरुटो उस रस्सी को पकड़ लेता है। जब बोरुटो उसे पकड़ता है तो उसे समझ में आ जाता है कि असली जवाब क्या है। इसके बाद कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं लेकिन बोरुटो किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। अरे यार बच गए। ऊपर शारदा ने रस्सी से बोरुटो को पकड़ लिया है और मित्सुकी ने शारदा को। और इस तरफ शिकाडाई ने शैडो पैरालिसिस जुत्सु का यूज करके अपने दोनों टीममेट्स को पकड़ा होता है और सुमेरे ने भी अपने टीममेट्स को पकड़ा होता है और साथ ही इवाबे भी अर्थ स्टाइल का यूज करके अपनी टीम को बचा लेता है। और ऊपर भी कुछ शिनोबीस बच जाते हैं और नीचे से भी कुछ शिनोबीस बच जाते हैं। शिंकी भी अपनी टीम को बचा लेता है और कहता है मैं समझ गया, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग ट्रू चूज करते हैं या फॉल्स। और शारदा कहती है कि इसका जवाब शुरू से ही वहीं पर लिखा हुआ था, कोई 5th वॉल्यूम था ही नहीं। अब पता चला मुझे जो लोग ब्लैक हो जाएंगे वो फेल हो जाएंगे। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही कहा था, अगर हम इस इंक को टच नहीं करते तो हम लोग बच जाएंगे। अच्छा तो हम लोग अगर इंक में नहीं गिरते तो हम लोग पास हो जाते हैं। इनोजिन कहता है अरे यार डैड ने कितना अजीब सा टेस्ट ले लिया हमारा। साई यहाँ पर आता है और कहता है तुमने सही कहा, अगर तुम लोग इंक में गिरने से पहले ही ये मान लो कि तुम लोग हार गए हो और तुम लोगों ने गलत जवाब दिया है तो इसका मतलब यही है कि आप सभी लोग हार गए हो, तुम लोग चुनिन बनने के काबिल नहीं हो। बोरुटो ये सब कुछ सुन रहा होता है और सोचता है कि ये तो हार मान गया था। जिन भी लोगों ने इंक को अवॉइड कर लिया है उन लोगों का जवाब सही था और वो लोग इस टेस्ट में पास होते हैं। और इसी के साथ चुनिन एग्जाम का फर्स्ट राउंड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद शाम हो जाती है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि सभी लोग राउंड 1 को जीत गए और राउंड 2 3 दिन बाद होने वाला है। शारदा कहती है जो मर्जी हो जाए हम लोग अगला टेस्ट पास करके ही रहेंगे। लेकिन बोरुटो बहुत ज्यादा सैड होता है। बोरुटो तुम्हें क्या हुआ? हाँ शारदा तुमने सही कहा, हम लोग जरूर करेंगे। और इसके बाद हिडन स्टोन विलेज के कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तुम बस बड़ी बड़ी बातें करते हो, अगर तुम्हारे दोनों टीममेट्स ना होते तो तुम तो कुछ भी नहीं कर पाते बोरुटो। ये क्या कह रहे हो तुम, चुप कर जाओ। शिंकी भी इन्हें देख रहा होता है। क्या हुआ तुम्हें शिंकी? कुछ नहीं हुआ और यहाँ से जाने लगता है। पीछे एक शिनोबी खड़ा होता है जो कि रिपोर्ट कर रहा होता है मुझे माफ करना सर, मुझे इस बार उसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला, मैं इसे अगली स्टेज में यूज करूंगा। इसके बाद हम होकागे ऑफिस को देखते हैं। नारुतो यहाँ पर बैठा होता है और काम कर रहा होता है। शिकामारू इसके पास आता है और उसे कुछ पेपर्स दे देता है। मुबारक हो नारुतो, बोरुटो की टीम पहले टेस्ट में पास हो चुकी है। अच्छा तुम्हें इससे बात करनी चाहिए। नारुतो स्माइल करता है और कहता है हाँ तुमने सही कहा शिकामारू। इसके बाद हम बोरुटो को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर लेटा हुआ है। रात का समय होता है और कुछ सोच रहा होता है कि बोरुटो तो हार मान चुका था। और नीचे से हिमावारी और हिनाटा बोरुटो को आवाज लगाते हैं कि खाना तैयार है। वो जरूरत का क्या होगा बेटी, उसे अरेस्ट करने देना चाहिए। और बोरुटो के कंप्यूटर के ऊपर एक मेल आती है और ये मेल नारुतो की तरफ से आई होती है और इसमें लिखा होता है कि मुबारक हो कि तुमने पहला राउंड
पास कर लिया है बच्चे। अगले राउंड के लिए गुड लक। तुम्हारा डैड नारुतो। अरे यार सीरियसली, उन्होंने मुझे ईमेल भेजी है क्या? ये मजाक? अब कम से कम भाई शैडो क्लोन ही भेज देते इस बार। स्टूपिड ओल्ड मैन। इसके बाद बोरुतो उसे डिलीट करने लगता है, लेकिन उसे डिलीट नहीं करता, सेव कर देता है और फिर से चुनिन एग्जाम के बारे में सोचने लगता है कि जब वो इंक के अंदर गिर रहा था, और ये सोचकर इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उठता है, अपने डैड की पिक्चर के पास जाता है और फोटो के ऊपर एक मुक्का मारने वाला होता है। देखना डैड, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको मुझे एक्नॉलेज करना ही होगा। अब अगले दिन बोरुतो शूरिकेन्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर इसकी शूरिकेन्स निशाने पर नहीं लग रही होती, लेकिन फिर भी बोरुतो हार नहीं मानता और प्रैक्टिस करता रहता है। मुझे गौर से देखो नारुतो। सासके 2 शूरिकेन्स को फेंकता है और सासके का निशाना बिल्कुल निशाने पर जाकर लगता है। ये देखकर बोरुतो हैरान रह जाता है। सासके अंकल जी, ये शूरिकेन जुत्सु ना सारदा की स्पेशलिटी है, मेरी नहीं, ठीक है ना? हर किसी को पता है कि वो एक उचिहा है। और जहाँ तक तुम्हारी बात की जाए नारुतो, और सासके शैडो क्लोन जुत्सु परफॉर्म करके यहाँ पर बहुत सारे क्लोन्स को लेकर आ जाता है। सासके कहता है, ये जुत्सु तुम्हारी स्पेशलिटी होनी चाहिए, सही कहा ना मैंने? हाँ शायद से, ये जुत्सु मेरे डैड की स्पेशलिटी है। फिर सासके कहता है, मैं कोई बहाने नहीं सुनने वाला। नारुतो तो 1000 से भी ज्यादा क्लोन्स बना सकता है और बोरुतो सोचता है कि राउंड 2 में ये सभी को दिखा देगा कि ये क्या कर सकता है। बोरुतो शैडो क्लोन जुत्सु परफॉर्म करता है, पर सिर्फ 4 क्लोन्स ही बना पाता है। इनमें से एक कहता है, अरे यार मुश्किल से 4 क्लोन्स बना सकता है तो दूसरा क्लोन इससे लड़ने लगता है। साले खुद को समझता भी क्या है तू है? और बाकी 2 क्लोन्स कहते हैं, हम 4 क्लोन्स काफी नहीं क्या? नहीं यार, हम सारे क्लोन्स इक्वल हैं, समझे ना? और आपस में ये सभी लोग बहस करने लगते हैं और ओरिजिनल वाला बोरुतो ये देखकर बहुत एम्बैरेस हो जाता है। डैड 1000 क्लोन्स बना पाते हैं, देखना सासके अंकल जी, मैं 10,000 क्लोन्स बनाकर दिखाऊंगा। ये सुनकर बाकी के क्लोन्स कहते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, इतने क्लोन्स कोई नहीं बना सकता, ठीक है ना? अबे चुप कर जा, ठीक है ना? मैं बना सकता हूँ। सासके ये सब देखकर परेशान हो जाता है। अरे यार क्या करूँ मैं इसका? अब रात के समय सासके और चोजिरो विलेज को देख रहे होते हैं। ये दोनों ऊपर खड़े होते हैं और फिर गारा यहाँ पर आ जाता है। चोजिरो कहता है, तुम लेट हो, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे गारा। नहीं, तुम लोग जल्दी आए हो। हाँ तो तुम्हें क्या कहना था गारा? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, मुझ पर किसी ने हमला किया है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। जब मैं लीफ विलेज आ रहा था तब मुझ पर ही हमला हुआ। दरअसल एक ट्रेन के अंदर गारा बैठा होता है और यहाँ पर फिशिंग रॉड वाला ओत्सुकी आ जाता है और गारा को देखकर स्माइल करता है। तुमने ही एटेल पर अटैक किया था ना? एटेल? हाँ दरअसल वो मेरे साथियों का काम था, मैं जानता हूँ। एक समय पर तुम्हारे अंदर भी ऐसा ही एक टेल्ड बीस्ट हुआ करता था। क्या वो वांटेल था, है ना? और फिशिंग रॉड से गारा पर हमला कर देता है, पर गारा सैंड की मदद से एक शील्ड बना लेता है, लेकिन वो फिशिंग रॉड उसकी शील्ड में से होकर गुजर जाती है और गारा की चेस्ट पर जाकर लग जाती है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। गारा उसकी फिशिंग रॉड को पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गारा उसे नहीं रोक पाता। उसे खींचता है और गारा का चाकरा निकाल लेता है। क्या इसी को विल पावर कहते हैं? ये देखकर गारा को बहुत गुस्सा आता है। चलो कोई बात नहीं। और तभी गारा की गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं। ये क्या हो रहा है? और तुम कौन हो? मैंने वो ले लिया जो मैं लेने आया था, अब मैं चलता हूँ। और एक पोर्टल खोलकर उसके अंदर से यहाँ से चला जाता है। गारा का सारा चाकरा चुरा कर ले जाता है और गारा बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने लगता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। सासके ये सब कुछ सुनकर मुझे लगता है वो ओत्सुकी था, जैसे कागुया थी, है ना? हाँ तुमने सही कहा। और उस ओत्सुकी को ये बात भी मालूम थी कि मेरे अंदर शिकाकू हुआ करता था, जो कि अब नहीं है। हाँ तुमने सही कहा। मुझे लगता है हमें चुनिन एग्जाम्स को पोस्टपोन करना होगा। चोजिरो कहता है कि फ्यूडल लॉर्ड्स जिनके साथ इनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब थे, वो भी इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं, इस वजह से एग्जाम्स को कैंसिल नहीं किया जा सकता। हाँ मैं समझ रहा हूँ, यही तो वो लोग चाहते हैं। चुनिन एग्जाम्स को पोस्टपोन करने से लैंड ऑफ फायर की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और साथ ही होकागे की भी। मैं स्क्रोल के पास जा रहा हूँ, जो भी करना है जल्द ही करना होगा। और ऐसा बोलकर सासके